अरे यार काफी तेज बारिश हो रहा। एक काम करते हैं, पकौड़ी वगैरह बना के खाते हैं मस्त बैठ के, मजा आ जाएगा। बरसात में पकौड़ी खाने का मजा ही अलग होता है। एक काम करते हैं, थोड़ा पहले नहा लेते हैं बढ़िया से। बरसात का पानी में नहाने का भी मजा अलग है। फिर जाके नीचे पकौड़ी बनाएंगे। पापा आपके आ गए बाथरूम में। हम लोग आंटी जी को टब में डाल गए। लेडीज के बाथरूम में काहे घुस गए? शर्म नहीं लगता है? हम लोग तो बच्चा लोग हैं, आपको नहीं आना चाहिए ना। आंटी को देख रहे हम लोग टब में डाले हैं, नहाएगी आंटी अपना बैठ के। आपको कौन बोला अंदर आने के लिए? मम्मी को फोन करके बता देंगे, आंटी जी आइए नहाने के लिए बाथरूम में, आप अंदर आ रहे हैं। तुम लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मजाक लग रहा है। तुम लोग का चेहरा देखते हैं ना तो हमको पछतावा होता है कि हम शादी क्यों किए। गधा बच्चा सब, चले यहाँ से पागल सब, दिमाग खराब कर रहा है। अरे तुम दोनों सोचो क्या करना है इस लेडीज के लाश का। पुलिस अगर आ गया हम लोग का घर में ना तो तीनों को जेल जाना पड़ेगा और कम से कम 12 साल का सजा होगा, समझे? जल्दी सोचो, फंसा दियो हमको। अरे पापा मेरे ऊपर नहीं चिल्लाइए, आपके नाम से पार्सल आया था और काला कद्दू पार्सल लिया है। मेरा तो कोई हाथ भी नहीं है इसमें, लेकिन जबरदस्ती हमको फंसाया जा रहा है। ये काला कल उठा हमको फंसा दिया, पार्सल में हाथ लगवा दिया। मेरा भी फिंगरप्रिंट आ गया होगा। एक काम करते हैं, अब जेल से बचने का एक ही रास्ता है, हम अपना फिंगर ही काट देते हैं। ना रहेगा फिंगर और ना पुलिस पकड़ पाएगी फिंगरप्रिंट। हम बच जाएंगे, आप दोनों जेल जाइएगा। अरे चुप रहो तुम, कुछ करने का जरूरत नहीं है। सोचो तुम लोग, सोचो, सोचोगे तो उपाय मिलेगा। जल्दी सोचो, हम भी सोच रहे हैं। क्या हुआ काला कद्दू, कुछ सोचा तुम? तब से टहल रहा है। अरे पापा हम सोच रहे हैं कि आज रात का खाना में क्या मंगवाएं हम लोग। एक काम करेंगे, बारिश का मौसम है ना तो पकौड़ी मंगवा लेंगे। अरे क्या बकवास कर रहे हो, दिमाग नहीं है तुमको? हम लोग का घर में डेड बॉडी पड़ा हुआ है और तुमको खाने पीने का लगा हुआ है, पागल आदमी। अरे तो सोचने दीजिए ना, 1 मिनट होता नहीं है। काला कद्दू कुछ सोचा, खाना नहीं मंगवाना है कि तुरंत सोच लेंगे, टाइम लगता है। डेड बॉडी को ठिकाना लगाना है और अपने आप को बचाना है, इसमें समय लगेगा। सोचने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। चुपचाप बैठकर आप भी सोचिए, अगर हमको कुछ सूझेगा तो हम अपने बोलेंगे, आप मत बोलिएगा। अरे हाँ हाँ सोचो सोचो, जल्दी सोचो। अरे पापा हम सोच लिए क्या करना है। अरे क्या सोचे बताओ? अरे जिस तरीके से वो आदमी बोरी में पैक करके लाया था ना आंटी को, उसी तरीके से बोरी में पैक कर देते हैं आंटी को और जाके कब्रिस्तान में छोड़ के आ जाते हैं। किसको क्या पता चलेगा कौन रख के गया है? जो मारा होगा वही पकड़ाएगा, पुलिस छानबीन करेगी। तो हम लोग दूसरी बोरी में रख के आएंगे और आंटी का हम लोग हाथ पैर पकड़े थे ना, हाथ पैर को कपड़ा से बढ़िया से साफ कर देंगे। हम लोग का फिंगरप्रिंट नहीं आएगा। अरे पागल, घर से बाहर कैसे लेके निकलोगे? किसी को अगर शक हो गया हम लोग के ऊपर तो वहीं पकड़ के मारेगा और पुलिस स्टेशन में कॉल कर देगा। अरे पापा किसको क्या पता चलेगा कि हम लोग बोरी में क्या ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं? एक काम करेंगे, रिक्शा मंगवा लेंगे, रिक्शा पे लोड कर देंगे बोरी को, उसके बाद आराम से जाएंगे। लोग को लगेगा सामान है, बस डरिएगा नहीं। हाँ ये सही बोले, चलो लेके आओ बोरी, काला कद्दू और गोला कद्दू। तुम लोग, हम नीचे रिक्शा रुकते हैं। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, कैसे याद किए? अरे टकला नेताजी, एक कांड हो गया है। अरे कौन सा कांड हो गया है? अरे टकला नेताजी, कोई मामूली कांड नहीं हुआ है। कद्दूपुर की जो एसपी साहिबा है ना, सवेरे से गायब है, पता नहीं चल रहा कहाँ चली गई हैं। लग रहा है कोई किडनैप कर लिया उनको। अरे इंस्पेक्टर दादा, क्या बात कर रहे हैं आप? एसपी साहिबा गायब हो गई? ऐसे कैसे गायब हो सकती है? कौन कर सकता है एसपी साहिबा का किडनैप? अरे टकला नेताजी, खोजबीन चल रहा है। आप एक काम कीजिए, फटाफट थाना आ जाइए, आपसे हमको कुछ काम है। अरे इंस्पेक्टर दादा, ये काम तुम लोग का है, तुम लोग ना खोजबीन करोगे, इसमें मेरा क्या काम है? हमको क्या आना पड़ेगा? ऐसे भी तेज बरसात पड़ रहा है, गर्मा गर्म पकौड़ी बना के रखे है सामने में, अब हम पकौड़ी खाए कि तुम्हारे पास आए? अरे क्या बात कर रहे हैं टकला नेताजी, आपके शहर की एसपी साहिबा गायब है और आप बैठकर गर्मा गर्म पकौड़ी खा रहे हैं, शर्म नहीं लगता आपको? अरे तो तुम क्या चाहते हो, हम जहर खाए? पकौड़ी बनाए तो पकौड़ी खाएंगे ना, ये सब काम तो तुम लोग का है। हमको फोन करके बता दिए, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन इसका क्या मतलब है? थाना आ जाइए, मेरा क्या काम है? अरे टकला नेताजी, क्या काम है वो थाना में आके आपको पता चल जाएगा। पहले आइए तो आप एक काम कीजिए, पकौड़ी खा के आइए। अच्छा ठीक है, हम 5 मिनट में आ रहे खा के। क्या हुआ पापा, रिक्शा नहीं रुकवाया अभी तक आप? हम लोग बोरी भी लेके आ गए, इतना तेज बारिश पड़ रहा है, पूरा कपड़ा गीला हो जाएगा हम लोग का। अरे यहाँ खड़े हैं तब से, बरसात हो रहा है इतना तेज, कोई रिक्शा वाला नहीं आ रहा, अभी आएगा तब ना रोकेंगे। अरे कद्दू, क्या बात है? बरसात में बिना छाता के घर के बाहर खड़े हो अपना दोनों बेटा के साथ और इतना टेंशन में दिख रहे हो, क्या चल रहा है खेल? और इस बोरी में क्या ले जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हारी माई से मिलने जा रहे हैं, चलेगा क्या? जब देखो तब बीच में बोलते रहता है, क्या पंचायत है तुमको? हैं? अपना काम धाम नहीं है क्या? अरे चुप करो ना तुम, बहुत बदतमीजी करते हो। तुम लोग से तो बात ही करना बेकार है, कुछ पूछ के लो हमेशा तेरा ही जवाब देते हो। जाओ भर में जाओ तुम लोग, हमको भी कोई शौक नहीं है तुम लोग से बात करने का, समझे? हमको भी बहुत काम है, जा रहे थाना हम। अरे क्या बोला रे टकला, तुमको गोरा कद्दू इतना सा बात बोल दिया, तुम इसके लिए थाना जाएगा एफआईआर करने? पगला उगला क्या रे तुम? अरे क्या पागल आदमी है तुम, हम एफआईआर करने नहीं जा रहे, समझे? कद्दूपुर की एसपी साहिबा गायब हो चुकी है सुबह से, समझे? मिल नहीं रही है, लापता हो गई है।
इसलिए इंस्पेक्टर दारा हमको बुलाया था ना, वही जा रहे हैं। अरे एक मिनट, ये जो लेडीज है इसके चेहरे पे तुम गौर ही नहीं किए, ये तो कद्दूपुर की एसपी है। हमको लगा कोई और लेडीज है, हम तो सही से चेहरा ही नहीं देखे। अब ध्यान में आ रहा है, इसका फोटो तो हम कई बार अखबार में देख चुके हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया, हम लोग के घर में एसपी साहिबा का डेड बॉडी पड़ा है। अब क्या होगा हम लोग का? अब अगर इसको बोरी में लेके गए हम लोग यहाँ से, तब तो हम लोग पकड़ा जाएंगे। इंस्पेक्टर दारा तो हर जगह छानबीन कर रहा होगा। नहीं, हम लोग अभी इस बॉडी को लेके नहीं जा सकते कहीं भी। हमको इस पागल लोग को मना करना होगा। टकला को जाने दो। अरे पापा सोच क्या रहे हैं? जाइए रिक्शा करवा के आइए, अंदर नहीं आएगा, बारिश हो रहा तेज। अरे चुप पागल चुप। पता है तुम लोग को किसका डेड बॉडी है बोरी में? अरे हाँ पता है, आंटी जी का। अरे ये आंटी कौन है तुमको पता है? नहीं हमको तो नहीं पता। आप भी कह रहे थे आपको भी नहीं पता। अब आपके बोलने का स्टाइल से लग रहा है जैसे आपको पता है। सही सही बताइए, आप ही तो आंटी को घर पे नहीं बुलाए थे मम्मी के पीछे। हम मम्मी को फोन करके बोल देंगे। आप मायके जाती है तो पापा आंटी को फोन करके बुलाते हैं, अब बोरी में कोई दे के जाता है। सही सही बताइए, हमको बहुत गंदा गंदा ख्याल आ रहा पापा। अरे चुप पागल चुप। रोड पे चला रहा पागल आदमी। चलो बोरी अंदर लेके चलो, अंदर ही में बात होगा जो होगा। आप बताइए पापा, अंदर आ गए हम लोग। सही सही बताइए कौन है आंटी, हम मम्मी को फोन कर देंगे, जल्दी बताइए। अरे इस आंटी के बारे में बता देंगे ना तो तुम दोनों का घंटी बज जाएगा, समझे? पता है कौन है ये? नहीं पता तभी तो पूछ रहे हैं। अरे कद्दूपुर की एसपी साहिबा है, जिसके बारे में टकला नेता बात कर रहा था और थाना गया है। इंस्पेक्टर दारा पूरे शहर में छानबीन कर रहा होगा। अच्छा अब हम लोग घर से बाहर नहीं निकले, अगर हम लोग निकलते इसको लेके तो जरूर पकड़ा जाते। और तुम लोग को पता है एसपी का मर्डर में क्या क्या सजा हो सकता है हम लोग को? इतना मारता हम लोग हड्डी तोड़ देता और कभी जेल से नहीं निकलते। पागल सब, घर से बाहर चलिए, कब्रिस्तान में छोड़ के आएंगे। कुछ सोचो, कहाँ फंसा दिया हमको सुबह सुबह पागल सब। अरे हाँ पापा, वही हम तब से सोच रहे थे कि इस औरत को हम कहीं देखे हैं, पर याद नहीं आ रहा था कहाँ देखे हैं। क्योंकि लाश के रूप में एसपी साहिबा हम लोग के घर में आई थी ना, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि एसपी साहिबा होंगी। अब हमको समझ में आया कि वो कोरियर वाला एसपी साहिबा का कत्ल करके हम लोग को फंसा के गया। और हमको एक बात अभी भी नहीं समझ में आया, उस कोरियर वाला से हम लोग का क्या दुश्मनी था जो हम लोग को फंसा के गया है? कभी आपका लड़ाई हुआ था क्या उस कोरियर वाला से जो हम लोग को फंसाया वो? अरे यार हम उस कोरियर वाले को नहीं जानते हैं, कौन था कौन नहीं था। हम थोड़ी ना देखे उसको कौन आया था। अब ये फालतू बात सब छोड़ो, अब ये सोचो कि इस डेड बॉडी को कैसे ठिकाना लगाना है। खून के इल्जाम में फंस जाएंगे नहीं तो हम लोग। अरे पापा आप उसका टेंशन मत लीजिए, इस बॉडी को कहाँ रखना है इसके बारे में हम घर के बाहर ही सोच लिए थे। मेरे दिमाग में वही आइडिया आ गया था। पता अब इस बॉडी को कहाँ रखेंगे? टकला अभी घर के बाहर गया है और उसका घर पूरा खाली है। चलिए हम लोग उसका घर में इस डेड बॉडी को रख के आ जाते हैं। ऐसे भी नेता लोग के ऊपर आरोप लगते रहता है, उस टकला के ऊपर एसपी साहब का मौत का इल्जाम भी लग जाएगा और वो बच भी जाएगा। देखिएगा काहे को नेता है ना कद्दूपुर का। अरे पापा काला कद्दू बहुत बढ़िया आइडिया दे रहा है। टकला घर पे नहीं है, टकला के घर पे जाके रख देते हैं, छत का रास्ता से चले जाएंगे उसके तरफ। अरे हाँ ये आइडिया बेस्ट है। एक काम करो, टकला के घर पे चलो और वहाँ जाके इस डेड बॉडी को छुपा के आएंगे। हाँ एक काम करेंगे, टकला के बाथरूम में छुपा के आ जाएंगे, टब के अंदर आंटी को लेटा देंगे। हाँ हाँ चलो चलो। अरे हाँ इंस्पेक्टर दारा बताइए, ऐसा क्या इमरजेंसी होगा जो आप हमको बुला लिए? हमसे क्या काम है बताइए, इतना बारिश में आए आपके पास, जल्दी बोलिए। अरे टकला नेताजी, परसों आपका और एसपी साहिबा का कुछ बहस हुआ था ना, जरा बता सकते हैं किस बात को लेकर बहस हुआ था? ए भाई ए, तुम्हारा शक क्या मेरे ऊपर है? हाँ थोड़ा सा बहस क्या हो गया एसपी साहिबा से तो तुम मेरे ऊपर शक करने लग गए? पागल वगल तो नहीं है? हम क्यों किडनैप करवाएंगे एसपी साहिबा का? मेरा तुमसे भी तो इतना झगड़ा होता है, तुम्हारा कभी किडनैप करवाए? जज साहब से भी कई बार बहस हो चुका है, जज साहब को भी धमकी दी है हम कई बार, तो क्या जज साहब का किडनैप करवाए हम? हैं? जो मन में आ रहा आरोप लगा रहे हो, हम ईमानदार है समझे, हम कुछ नहीं करवाए ये सब। अरे टकला नेताजी मेरा काम है शक करना, और जब इतना बड़ा घटना होता है ना तो सब पर शक किया जाता है, छोटा सा छोटा बात पर भी गौर किया जाता है। आपका परसों एसपी साहिबा से बहस हुआ और आज सुबह में एसपी साहिबा गायब हो गई, तो शक तो जाएगा ना, क्योंकि आप इतना पावरफुल आदमी जो है कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। अगर ऐसा किए हैं तो अभी भी मौका है, एसपी साहिबा को छोड़ दीजिए, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अरे पागल वगल तो नहीं है तुम? हैं क्या बकवास करा? एक तो इतना बारिश में हमको बुला लिया, ऊपर से बकवास करा। मुजरिम को पकड़ो समझे, शरीफ आदमी को मुजरिम बनाने के बारे में मत सोचो। जब कोई क्लू मिले तब बात करना हमसे। जा रहे हम, फालतू का दिमाग खराब करते हो बुला के। अरे मुंह क्या देख रहे हो, डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिए, चलो यहाँ से निकलो, टकला आना जाए घर पे। चलो बेटा हम लोग बाल बाल बच गए, अब जो होगा टकला समझेगा अपने। पता नहीं कहाँ से ये झंझट सुबह सुबह हम लोग के गले पड़ गया था। आइंदा याद रखना, कोई भी पार्सल आए रिसीव मत करना ऐसे, समझे? या अगर जल्दी सुबह और देर रात कोई पार्सल लेके आए तब तो रिसीव ही मत करना। और सुनो, आप जिक्र मत करना उस डेड बॉडी के बारे में, भूल जाओ उसको। और टकला हम लोग को बोरी के साथ देखा था, कभी भी पूछे बोरी में क्या था
तो बोलना उसको कि दुकान का कपड़ा था वही लेके जा रहे थे दुकान में। ठीक है पापा समझ गए, आप ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। हमको टॉयलेट लगा मारते हैं करके